हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का पीकॉक बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और इस क्राफ्ट को काफ़ी सिंपल स्टेप में भी बनाया गया है। एंड अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम एक पेपर रखे हुए हैं। अभी जो हम पेपर रखे हुए हैं, इस पेपर का साइज हमारा A4 साइज है। इस पेपर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हम ऐसे करके मिला लेते हैं यहाँ से। एंड हाफ फोल्ड हम यहाँ से तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से हाफ फोल्ड तैयार करने के बाद अब ऊपर वाले हिस्से को पकड़ना है पेपर को। एंड इस पेपर को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे करते हुए हम एक फोल्ड हम तैयार कर देंगे, है ना। ये वाले लाइन को हमको ये वाले लाइन पे मिला लेना है, एक फोल्ड तैयार कर देना है। अब ये जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, कैंची से काट के निकाल देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कट कर चुके हैं। ये हमारे पास जो पेपर है वो पेपर कुछ इस प्रकार से अभी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को ऐसे करके हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद जैसे ये पेपर हमारा इधर की ओर ऐसे फोल्ड किया हुआ है, सेम इसका अपोजिट हम इधर से भी हम एक फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हमको फोल्ड तैयार कर लेना है। अब इस पेपर को ऐसे करके हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब इधर से एक फोल्ड हमको यहाँ से ऐसे करके हमको तैयार करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये लाइन हमको मिलना चाहिए मिडिल वाले फोल्ड पे, है ना। तो इस फोल्ड पे अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये हमारा अच्छे से मिल जाएगा तब क्या करेंगे कि एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे करते हुए तैयार कर देंगे। इस प्रकार से एक फोल्ड तैयार कर लेना है। अब एक फोल्ड हमको यहाँ से यहाँ तक हमको तैयार करना है, इस पूरे पेपर का हाफ। तो हाफ फोल्ड तैयार करने के लिए इस पेपर को इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करते हैं। एंड फोल्ड करने के बाद इस लाइन दोनों लाइन को अच्छे से मिला लेंगे, ऊपर वाले पेपर और नीचे वाले पेपर को। और ये जब अच्छे से मिल जाएगा तो क्या करेंगे, एक फोल्ड हम तैयार कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि हम काफ़ी अच्छे से हम एक फोल्ड हम तैयार कर दिए हैं। अभी तक ये पेपर हमारा कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। अब इस पेपर को ऐसे करके पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब इस पेपर को यहाँ पर ऐसे पुश करेंगे। पुश करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से पेपर को पकड़ेंगे। एंड ऐसे करते हुए हम इसको अरेंज कर देंगे, है ना। इस प्रकार से जैसे ही आप इसको अरेंज करेंगे वैसे ही क्या होगा कि इधर से आपका ट्रायंगल शेप बन जाएगा। इधर आपको ये पूरा एरिया स्क्वायर शेप आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, जिधर से आपका ट्रायंगल शेप है, इधर वाले पेपर में ऊपर वाले पेपर को ऐसे पकड़ते हैं एक साइड का। एंड एक इस प्रकार से हम फोल्ड तैयार कर देते हैं। ये लाइन को हम मिडिल वाले फोल्ड पे मिला लिए हैं, एक फोल्ड हम तैयार कर दिए हैं। सेम इसका अपोजिट हम इधर भी हम फोल्ड तैयार कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं। फोल्ड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम इस पार्ट को ऐसे करके खोलते हैं, खोलने के बाद ये पार्ट को हम क्या करना है कि ऐसे करके इस प्रकार से हमको फोल्ड तैयार कर लेना है। अब इस पेपर को ऐसे करते हुए पलट लेते हैं। जैसे हम इधर हम फोल्ड तैयार किए, सेम हम इधर भी फोल्ड तैयार करेंगे। ये जो हमारा फोल्ड है, इस फोल्ड को हम बाहर की तरफ हम ले आएंगे ऐसे करते हुए। जैसे ही हम बाहर की तरफ लाएंगे तो इधर भी हमारा सेम उसी टाइप का फोल्ड तैयार हो जाएगा। एंड इस पेपर को भी हम क्या करते हैं, ऐसे करके उधर की तरफ हम पलट देते हैं। तो ये पेपर आपका फाइनली कुछ इस प्रकार से अभी आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका दो पेपर है, एक इधर है एंड एक पेपर इधर है। इस दोनों पेपर को फिर से हमको फोल्ड करना है। यहीं पे क्या है ना कि कुछ पेपर का फोल्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, छोटा छोटा फोल्ड आपको तैयार करना है। तो इसको आप अच्छे से देख करके समझ करके आप तैयार करते चलेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को क्या करते हैं, इस मिडिल फोल्ड पे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक फोल्ड हम यहाँ पे तैयार कर देते हैं। सेम इसका अपोजिट हम यहाँ से भी हम एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। ये हम फोल्ड तैयार कर दिए हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये वाली पॉइंट एंड ये वाली पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से क्या करना है कि इस पेपर को पलटना है। तो पहले हम इस प्रकार से उंगली से क्या करते हैं, ऐसे करके हम फैला लेते हैं पेपर को। एंड इस प्रकार से हम इसी दोनों पॉइंट से क्या करेंगे कि इस पेपर को ऐसे करते हुए पलटेंगे। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्का सा लाइन आपको थोड़ा सा दिखने लगा होगा, है ना। इस प्रकार से पेपर को पलट दिए। पलटने के बाद अब जो भी हम फोल्ड तैयार किए हुए थे पहले से, उसी फोल्ड पे हम क्या करेंगे, इस पेपर को हम पलट देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से ये पेपर क्या होगा ना कि पलट जाएगा, है ना। आपको पहले बार में वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप एक दो बार अच्छे से ट्राई करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये फोल्ड आपको अच्छे से बन जाएगा। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। सेम हम फोल्ड हम तैयार करेंगे इधर भी। क्या करेंगे, ये जो पेपर है, इस पेपर को इस प्रकार से हम पहले फोल्ड कर लेते हैं। सेम हम इधर से भी फोल्ड कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हम दो पॉइंट हम देख रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसी पॉइंट से क्या करना है कि इस पेपर को हमको पलटना है। तो ऐसे करके इस पेपर को उठाएंगे
एंड यहाँ से उंगली से क्या करेंगे कि एक लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं इसी पॉइंट पे, एंड इस पेपर को ऐसे करके हम पलट देंगे। एंड ये जो हमारा फोल्ड ऑलरेडी तैयार है उसी फोल्ड को क्या करेंगे कि पलट देंगे, तो क्या होगा कि हमारा अपने आप पेपर ये अरेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। इस प्रकार से जैसे ही आप फोल्ड तैयार कर लेंगे तो क्या होगा कि ये पेपर आपका इस प्रकार से आपका बन जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक चीज़ देखना है इसमें कि जैसे हम यहाँ से ऐसे करके हम फोल्ड हम तैयार कर दिए है ना, ये वाला फोल्ड हम तैयार किए। अब इस पेपर को ये जैसे ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे करते हुए नीचे की तरफ हम कर देते हैं, एंड इस पार्ट को ऐसे की तरफ हम इधर तरफ हम पलट देते हैं। सेम हम इधर भी करेंगे। यहाँ पे ये जो हम फोल्ड हम ऊपर की तरफ तैयार किए हुए हैं इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ले आते हैं। लाने के बाद इस पेपर को हम इधर ले आएंगे। तो जैसे हमारा पहले पेपर था उसी टाइप का आपका पेपर यहाँ पे बन चुका है ना। अब आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट को हम आगे की तरफ इधर की तरफ हम ले आते हैं। लाने के बाद क्या करना है, ये जो हमारा फोल्ड है इस फोल्ड को पेपर को हम इधर की तरफ हम ऐसे करके एक फोल्ड हम तैयार कर लेंगे, एंड सेम इसका अपोजिट हम इधर से भी ये वाला पेपर को पकड़ेंगे एंड यहाँ से इस प्रकार से हम फोल्ड तैयार कर लेंगे। जो दोनों हम फोल्ड तैयार किए हैं इस दोनों फोल्ड को भी हमको अंदर की तरफ से क्या कर लेना है, पलट लेना है ताकि ये लॉक हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको पेपर को पलट देना है ना। अच्छे से हम पेपर को पलटते चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जितना देर में हम वीडियो में हम बना रहे हैं, एक्चुअली ये वीडियो में तो हम कभी पुश कर नहीं रहे हैं, बीच में रोक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू बना रहे हैं। यदि आप कंटिन्यू भी बनाते चलेंगे तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन फास्ट में नहीं बनाना है। आप जब बनाएंगे तो वीडियो को रोक रोक करके आराम आराम से बनाएंगे। मेरा प्रैक्टिस है तो हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट में हम इसको फोल्ड करते चले रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये पार्ट को हम इधर की तरफ लाते हैं एंड एक फोल्ड हमको यहाँ पे तैयार करना है। ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन पे मिडिल वाले फोल्ड पे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही हमारा ये मिल जाएगा एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे करके तैयार कर देते हैं, एंड पूरे पेपर को हम फिर से हम इधर की तरफ रखते हैं, एंड जैसा फोल्ड हम इधर तैयार किए हैं सेम इसका अपोजिट हम इधर से भी एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। फोल्ड तैयार करने के बाद अब इस पेपर को जैसे था वैसे हम रख देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक फोल्ड आपको और तैयार करना है। वो फोल्ड कैसे तैयार करना है वो आप देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लाना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे उंगली रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पहले हम इस पॉइंट को यहाँ पर हम ले आए हैं। लाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक फोल्ड हम यहाँ पे ऐसे करके हम तैयार कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे इसको खोलेंगे तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट को अब यहाँ से हाफ फोल्ड हम करेंगे। यहाँ से इस प्रकार ऐसे करके रख के एंड एक हम हाफ फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। फिर एक पेपर को ऐसे करके खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से इस प्रकार से क्या करेंगे कि एक और हाफ फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। फिर से इस पेपर को खोलेंगे एंड यहाँ से ऐसे करते हुए हम हाफ फोल्ड और एक तैयार कर देते हैं। जो भी हम फोल्ड अभी हम तैयार कर रहे हैं कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड तैयार करने का। जैसे हम कभी कभी थोड़ा सा फास्ट करने लगते हैं तो क्या होता है ना कि मेजरमेंट पकड़ में ही नहीं आता है, तो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम फोल्ड तैयार कर लें। एक और हमको फोल्ड यहाँ पे तैयार कर लेना है, तो काफ़ी यहाँ पे छोटा फोल्ड यहाँ पे तैयार होगा। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे बचपन में आप पंखा बनाते थे सेम पंखा के जैसा इसको आप फोल्ड करते हुए यहाँ तक लाना है। तो एक फोल्ड तो आपका ये तैयार हो ही गया है। अब इस पेपर को ऐसे करके पलट लेते हैं। पलटने का तो ऐसे करके फोल्ड तैयार कर लेते हैं। फिर ऐसे करके पलटेंगे, फिर यहाँ से एक फोल्ड हम ऐसे तैयार कर लेंगे। इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि डिस्टेंस हमारा एकदम परफेक्ट हो, है ना। यदि थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर हो जाएगा तो क्राफ्ट तो बनने का बन ही जाएगा, लेकिन देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना ये लगना चाहिए, है ना। तो कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से इसको जिग जैग टाइप से आपको फोल्ड करने का, है ना। इस टाइप से आप ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ तक आप फोल्ड कर देंगे।
अभी हम कंटिन्यू हम इस क्राफ्ट को हम बनाते जा रहे हैं, बीच में वीडियो को पुश नहीं कर रहे हैं। टोटल लगभग 9 या 10 मिनट का हो चुका है वीडियो। खैर कोई नहीं, 2-3 मिनट और लगेगा इस क्राफ्ट में और ये फाइनली आपका बन के कम्प्लीट हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ कुछ फोल्ड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग इसमें लग सकता है। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है वो हम देखेंगे, है ना। एक और यहाँ पे फोल्ड तैयार होगा, एक और कर ही देते हैं, ये रहा। अब आपको क्या करना है ये हम देखते हैं। इस पेपर को ऐसे करके पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम एक पॉइंट हम दिखाते हैं, उसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा, है ना। इस पॉइंट पे एक टिक लगा लेंगे एंड 1 2 3 फोल्ड हम इधर चलते हैं एंड यहाँ पे एक टिक लगाते हैं, 1 2 3 यहाँ पे एक टिक लगा लेते हैं। अब आपको कैसे फोल्ड तैयार करना है, यहाँ से एक फोल्ड हम ऐसे तैयार करेंगे, एक फोल्ड हम ऐसे तैयार कर लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। तो इसी लाइन पे हमको फोल्ड तैयार करना है। इस प्रकार से हम पेपर को ऐसे करके अच्छे से पकड़ेंगे एंड पकड़ने के बाद एक फोल्ड हम यहाँ से तैयार कर देते हैं एंड सेम इसका अपोजिट हम पेपर को अच्छे से पहले मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक फोल्ड हम तैयार कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा अब बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है वो हम लोग अब देखते हैं। ये जैसे पेपर था वैसे हम पेपर को अरेंज कर देते हैं अच्छे से, है ना। चलिए, अब ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या करेंगे, आराम से इस प्रकार से ऐसे करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, है ना। जैसे ही आप ये पीछे की तरफ ले जाएंगे तो सारा का सारा पंख हमारा एक साइड आ गया है। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ फेविकॉल से चिपकाएंगे भी, अभी ये नहीं हम चिपका रहे हैं, बाद में चिपकाएंगे। तो ये हमारा पंख बन चुका है, ये हमारा इसका पीकॉक का पैर बन चुका है ना। ये रहा, एक पैर इधर है, इस प्रकार से बन चुका है। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको फेस बनाना है। तो फेस कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा पैर का आगे का हिस्सा है। ये वाली पॉइंट से क्या करना है कि इस पेपर को ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ का हमको पलट देना है। ऐसे करके पलटेंगे। यहाँ थिकनेस काफ़ी मोटा हो गया है इस पेपर का, खैर उसे डरने का नहीं, इसी में हमको काम करना है ना। तो इस प्रकार से अब इस पेपर को ऐसे करके ऊपर की तरफ हम पलट लेते हैं, जैसे हम फोल्ड तैयार किए हैं। इस प्रकार से जैसे ही आप पलटेंगे तो धीरे धीरे पीकॉक के शेप में आपको लगने लगा होगा। अब आप इसका फेस बनाना है। फेस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फोल्ड हम ऐसे करके तैयार कर देते हैं। अब इस पेपर को फिर से ऐसे करके खोलेंगे, खोलने के बाद इस पार्ट को हम आगे की तरफ हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे ही आगे की तरफ करते हैं, ये पीकॉक के शेप में बिल्कुल लगभग आ चुका है। अब क्या है कि इसको हम एक चीज़ और हम देखते हैं कि इसका पैर जो है, पैर अभी नुकीला लग रहा है देखने में, थोड़ा सा पैर लगना चाहिए आगे की तरफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, फिर इस पेपर को ऐसे खोलते हैं एंड यहाँ से इस पेपर को हम आगे की तरफ हम पलट लेंगे, है ना। तो ये इसका पैर आगे की तरफ मुड़ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे उसी टाइप से एंड यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से पेपर को हम पलट लेते हैं। तो फाइनली ये क्राफ्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें आइज बनाना है, चूँकि यहाँ स्पेस कम है, गूगली आइज भी नहीं चिपक सकता है। सिंपल वे में क्या करते हैं, मार्कर से ही यहाँ पे डॉट दे देते हैं ताकि आइज भी इसका बन जाए, नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमको फेविकॉल चाहिए। फेविकॉल से क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, इस दोनों पार्ट को हम अच्छे से चिपका देते हैं फेविकॉल लगा के एंड चिपकाते ही ये क्राफ्ट आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। इस क्राफ्ट में क्या है कि ये जो पंख है, जैसे अभी ये पीछे की तरफ है, आप चाहेंगे तो इस पंख को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ये सूखने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, सूख चुका है लगभग। इस पार्ट को ऐसे करके यहाँ से पुश करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पर क्या करना है कि इस प्रकार से ऐसे कर देना है ना। जैसे ही आप इसको इस प्रकार से यहाँ पर हल्का सा पुश कर देंगे तो क्या होगा कि ये पंख ऊपर की तरफ चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जैसे हम रख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक ही अरेंज हो गया। आप चाहेंगे कि नहीं इसको पीछे रखना है तो इस प्रकार से पेपर को रख देंगे, ये पीछे चला जाएगा। आप चाहेंगे कि नहीं इस पेपर को थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा कर दे तो ऐसे करते हुए कर देंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। तो इसका पंख आप जैसा आप चाहेंगे वैसा आप इसको फैला सकते हैं। तो लगभग 14 से 15 मिनट का ये वीडियो आपका बन चुका है और इसी के साथ ये क्राफ्ट आपका बन के भी रेडी हो चुका है। आपको ये क्राफ्ट, पूरा क्राफ्ट आपको कैसा लगा
ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। और हमको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे, तो आप इस क्राफ्ट को बना भी सकते हैं, है ना। इसमें हम बहुत सारे ऐसे फोल्ड है जिसको हम अच्छे से हम समझाने का कोशिश किए। यदि उस फोल्ड को हम फास्ट में बनाते तो हो सकता था कि आप इस पूरे क्राफ्ट को नहीं बना पाते, है ना। अभी बैठे बैठे हम एक पिंक कलर का भी बना रहे थे, पिंक कलर में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और हम बनाए थे, ये देख रहे हैं, अलग अलग कलर में भी ट्राई कर रहे थे, तो अलग अलग कलर में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। एक छोटा सा पीकॉक हम बनाए थे, छोटा पेपर था, तो ये भी अच्छा लग रहा है पीकॉक का ये बच्चा है ना। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कलर में इसको आप ट्राई करके देखेंगे, अलग अलग कलर में कैसा लग रहा है। आप इसको कहीं पे भी रखेंगे तो ऐसा लगेगा ये अपने पैर पे ये खड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्राफ्ट है। अब वीडियो का लंबाई और भी ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, है ना। अब ये पूरा का पूरा क्राफ्ट हम बना चुके हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे एंड बनाने का भी प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।